लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की कार्यकर्ताओं से बैठक और जनसंपर्क लगातार जारी है। इसी के चलते विकासनगर विधानसभा में चुनाव में पहली बार शिरकत कर रहे युवा नेता टिहरी लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी परमार द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं व आए हुए जनसमूह को चुनाव में उनका सहयोग करने की अपील की। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि सांसद का चुनाव लड़ने में मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैंने जो आज तक युवाओं व जनहित के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उसके स्थायी समाधान के लिए मेरा संसद में पहुंचना बहुत जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा है कि सड़क की लड़ाई में हम केवल सरकार पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए संसद में पहुंचना बहुत आवश्यक है। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ इंसाफ हो, आपके अधिकारों का हनन न हो, आप बेरोजगार न घूमे, इसके लिए मुझे आपको संसद तक पहुंचाना होगा ताकि आपकी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके। आपको बता दें कि बॉबी परमार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने लगातार युवाओं के लिए संघर्ष किया है और यही वजह है कि लगातार युवाओं को अपार समर्थन बॉबी परमार को मिल रहा है। अब देखना होगा कि दो दिग्गज नेताओं से युवा जोश जीत पाता है या नहीं। देखिए, गढ़ तो मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों की सत्ता रही है, यहाँ ये परिपाटी रही है टिहरी संसदीय क्षेत्र पर, कि उसी सत्ताधारी दल ने राजशाही परिवार को टिकट देने का काम किया है। आज मैं जो राजशाही परिवार की निष्क्रियता की बात करूँगा, वो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के बीच न जाना। सब उससे बड़ी बात यह है कि जो सांसद निधि इस क्षेत्र के विकास के लिए आती है, जो पैसा यहाँ के लिए आता है, उन पैसों का भी वापस चले जाना या उस बजट का वापस चले जाना, कहीं ना कहीं हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने ऐसे प्रत्याशियों को चुनकर कई बार भेजा है जिन लोगों ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो जनता ने बदलाव का मन बनाया है, जिस प्रकार से हम जनता के बीच जा रहे हैं, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आज चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा का नहीं रहा है, आज चुनाव आम जनता वर्सेज राजशाही का हो चुका है। और ये जनता बेहतर समझती है कि राजशाही को जनता किस प्रकार से चुनौती देगी, किस प्रकार से हराएगी। आज हमें जनता चुनाव लड़ा रही है। आज मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार के मुद्दे हम लेकर चल रहे हैं, हमारी टीम लेकर चल रही है, तो कहीं ना कहीं आज तक के इतिहास में कोई भी राष्ट्रीय दल या कोई भी दल अपने प्रत्याशी के साथ मुद्दों की राजनीति नहीं कर पाया है। हम इसलिए मैदान में कूदे हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करने आए हैं। हम रोजगार की बात करने आए हैं, हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, हम जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं, हम अपने भू कानून और मूल निवास की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के तमाम वास्तविक मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को साथ लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। और जिस प्रकार का समर्थन और प्यार टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता का मिल रहा है, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस बार टिहरी संसदीय क्षेत्र की जो जनता है वो इतिहास रचने जा रही है, एक इतिहास का नया अध्याय लिखने जा रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई राजनीति में आने का ऐसा कोई विचार नहीं था। इन परिस्थितियों ने, हमारे साथ घटी घटनाओं ने, इस सिस्टम के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद जिस प्रकार का जो माहौल प्रदेश भर के अंदर चला, जो प्रदेश के कुछ युवाओं ने, प्रदेश के कुछ शुभचिंतकों ने, प्रदेश की आंदोलनकारी शक्तियों ने जो हमें आदेशित और निर्देशित किया कि आप लोगों को उत्तराखंड की विधानसभा और भारत की संसद के भीतर जब जाओगे तब आप इस दायरे को बढ़ाकर अपनी मांगें मनवा पाओगे, तो उनके आदेश का, निर्देश का पालन हुआ है। और उसी जनता के बदौलत, उसी जनता के प्यार में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जिस प्रकार का समर्थन जनता का मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई भी दुर्ग हो, कोई भी किला हो, उसे ढहाना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आज जिस प्रकार से जनता खुद सड़कों पर उतरकर हमें फ़ोन कॉल लगातार 14 विधानसभाओं के भीतर से आ रहे हैं और अपने स्तर से लोग बूथ स्तर पर कार्य करने लग गए हैं, जो आज तक हमसे मिले भी नहीं, जो लोग आज तक हमको पहचाने भी नहीं आमने सामने, वो लोग खुद बूथ स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और ये बदलाव का संकेत निश्चित रूप से टिहरी संसदीय क्षेत्र के लिए है। देखिए, निर्दलीय जीत कर जाएंगे तो जनता की आवाज़ बनकर जाएंगे। जनता के जो दिशा निर्देश होंगे, जनता के जो जनहित के मुद्दे होंगे, जो इस प्रदेश के मुद्दे होंगे, उन मुद्दों पर मुखरता से सड़कों के साथ साथ उस संसद भवन के अंदर गरजा जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से कोई भी मुद्दा हो, अगर वो कभी पार्टी पक्ष में नहीं रहता है या पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो पार्टी के द्वारा चुने गया जो जनप्रतिनिधि होता है वो उस पर मौन धारण कर लेता है। पर मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जनता के द्वारा चुनकर जा रहा हूं, जनता अगर चुनकर भेजेगी तो मुझे विश्वास है कि जनता का जो भी मुद्दा हो, सही को सही और गलत को गलत बोलने की जो हमारी परिपाटी रही है, उस परिपाटी को कायम रखा जाएगा। और सड़क के साथ संसद के अंदर भी पूरे देश के सांसदों के बीच और प्रधानमंत्री जी के बीच सामने हम उन मुद्दों को मुखरता से उठाएंगे।